नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। साथी रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ ये हमारा बुंदेली भास्कर का खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में हम इस वक्त खड़े हुए हैं लवकुश नगर के वार्ड क्रमांक 8। वार्ड क्रमांक 8 यह एक राजापुरवा नामक स्थान है जिसको राजापुरवा कहा गया है। यहाँ पर आकर देखा हमने तो यहाँ पर हमें लगभग पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश देखने को मिला है। यह देखने को नहीं मिला कि हम लवकुश नगर नगर परिषद लवकुश नगर के वार्ड क्रमांक 8 में खड़े हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से गांव वासियों का आना जाना रहता है। ग्रामीण किस प्रकार से आते यहाँ से गुजरते हैं, आप ये देखिए ग्रामीणों को किस प्रकार से गुजरने में यहाँ पर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते को देखकर कहीं यह महसूस नहीं हो रहा है कि हम नगर परिषद लवकुश नगर के वार्ड में खड़े हुए हैं। जी हाँ, वार्ड में। वार्ड की हालत क्या होंगे ये देखिए। आप ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं, ग्रामीणों की कई समस्याएं हैं। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि बीते 2-3 दिन पहले हमें जानकारी यहाँ के ग्रामीणों द्वारा दी गई है कि यहाँ पर मुख्य सड़क से आने के लिए, इस स्थान तक आने के लिए लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा हमें। तो मुख्य सड़क से यहाँ तक आने के बीच में हमें कई ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पर निकलना तो बहुत ही मुश्किल हुआ था। और यहाँ के ग्रामीणों द्वारा एक जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 दिन पूर्व यहाँ पर एक प्रसूति महिला का, जो गर्भवती महिला थी, उस महिला की अस्पताल न पहुँच पाने के कारण मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने का कारण और अस्पताल न पहुँच पाने का कारण कहीं ना कहीं ये रास्ता ही है, क्योंकि बरसात के कारण इस रास्ते से गुजरना नामुमकिन है। क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमने अपने कैमरे में पूर्व में कैद की थी, और इस खबर के साथ आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में स्पष्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से रास्ते से निकला जा सकता है। और जननी एक्सप्रेस द्वारा यहाँ पर आने में असमर्थता इसलिए जताई थी कि रास्ता खराब होने के कारण वह यहाँ पर नहीं पहुँच सकती है। तो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा उस महिला को ट्रैक्टर में रखकर अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रैक्टर, उस गड्ढे में ट्रैक्टर फंस गया था। अब हम आपको बता दें, जननी एक्सप्रेस और अन्य वाहन कैसे निकलते होंगे जब ट्रैक्टर जैसा वाहन जो किसी भी भारी रास्ते से और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकलने में सक्षम होता है, वह ट्रैक्टर भी वहां पर फंस गया था। तो अब हम इस कार्यक्रम में आपको बताने का उद्देश्य यह है हमारा कि रास्ते के संबंध में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, बीते दिनों पूर्व सांसद विष्णुदत्त शर्मा द्वारा राजापुरवा गांव के रोड तक के लिए भी कुछ भाग के लिए पैसा स्वीकृत कराया गया है, लेकिन यहां पर हमने आकर देखा तो यहां पर हमें स्थिति बद से बदतर नज़र दिखाई दी। ये आप पीछे देख सकते हैं, अभी हमें देख करके, हमारी टीम को देख करके यहां पर सफाई कर्मी द्वारा सफाई चालू कर दी गई है, लेकिन ये मौका पर काम दिखाने का ये नाटक सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को बंद करना चाहिए। सरकार को और प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद लवकुश नगर को चाहिए कि यहाँ पर कम से कम 2 सफाई कर्मी यहाँ पर नियुक्त किए जाएं। सफाई कर्मी नियमित रूप से यहाँ पर आकर यहाँ पे साफ सफाई करें। स्वच्छता की पोल खोलती ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुंदेली भास्कर के ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में। हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवकी नंदन मकोरिया। तो मकोरिया जी, आप इस गाँव के निवासी हैं? जी हाँ, मैं इसी वार्ड से निवास करता हूँ। तो ये आप के लवकुश नगर का वार्ड क्रमांक 8 है? जी हाँ, वार्ड क्रमांक 8 है। तो आपको लगता है कि ये नगर परिषद लवकुश नगर का वार्ड है या ग्रामीण गांव का इलाका है? हम कदापि नहीं कह सकते कि ये वार्ड शहरी क्षेत्र में आता है। इसकी कंडीशन तो बद से बदतर है। इससे अच्छे तो ग्रामीण परिवार के लोग हैं जो देहातों में बिलोंग करते हैं, वो लोग इससे अच्छी पोजीशन में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन सुचारू तरीके से कर रहे हैं। इस वार्ड की ऐसी कंडीशन श्रीमान जी कहीं आपको देखने को लिए नहीं मिली होगी। और हमारे यहाँ परसों के दिन एक प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। रास्ता इतनी अस्त व्यस्त होने के कारण हम लोग उसे अस्पताल परिसर तक नहीं ले पाए। इस कारण से उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। श्रीमान जी से यह विशेष अनुरोध है कि हमारे वार्ड की सुचारू व्यवस्था करवाई जाए। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि हमारे वार्ड की सुचारू रूप से व्यवस्था करवाई जाए। हम आपको दिखा दें, एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है। ये पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था। देखिए, यहाँ पर ये नाली से लगा हुआ हैंडपंप आप देख सकते हैं। नाली का पानी यहाँ पर इस हैंडपंप में आ रहा है और हैंडपंप का हैंडल भी आप देख सकते हैं नाली में रखा हुआ है।
ये क्या कैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान की पोल खोलती ये तस्वीरें आप देखिए। हम ये तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं, प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आपके जिम्मेदार नुमाइंदे किस प्रकार से अपने विकास के दावे खोल रहे हैं और मौका पर स्वच्छता के नाम पर क्या क्या काम किया जा रहा है वह हम आपको दिखा रहे हैं। लव कुश नगर का वार्ड क्रमांक 8 हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग प्रोग्राम में लव कुश नगर के वार्ड क्रमांक 8 जिसे राजापुरवा कहते हैं और राजापुरवा लव कुश नगर की नगर परिषद लव कुश नगर का वार्ड क्रमांक 8 है। हमें देखकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लव कुश नगर के वार्ड में खड़े हैं या किसी गांव में खड़े हैं। हमें तो ये लगता है यदि इस स्थान को किसी ग्राम पंचायत में भी जोड़ दिया जाता तो आज इसकी तस्वीर ही कुछ अलग होती, यहाँ पर विकास देखने को मिलता। लेकिन नगर परिषद जैसे इस तरह विभाग में इसको जोड़ने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति बद से बदतर देखने को मिल रही है। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है नगर परिषद लव कुश नगर, नगर परिषद लव कुश नगर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि हम नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में खड़े हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को निकलने में, लोगों को निकलने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा ये तो हमें देखकर ही महसूस हो रहा है। लोग किस प्रकार से विकास के दावे करते हैं, जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का कितने उदासीनता भरा रवैया रहा होगा कि आज ये लव कुश नगर का वार्ड क्रमांक 8 उपेक्षा का शिकार है और यहाँ पर आज ग्रामीण प्रवेश देखने को मिल रहा है। हम आपको इस खबर के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लव कुश नगर में विकास के नाम पर कितने दावे किए जा रहे हैं, स्वच्छता के नाम पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता की वास्तविक पोल खोलती तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। विकास किस प्रकार से हुआ है और ये देखिए। अच्छा आप थोड़ा इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम से राजा भैया पटेल सर। राजा भैया पटेल जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के हैं सर। तो आपने बताया स्ट्रीट लाइट की ये पोल लगा हुआ है, क्या आपके गांव में स्ट्रीट लाइट है? स्ट्रीट लाइट तो होगी जब लाइट गांव में है तो होगी नहीं। आपको पता है कि है या नहीं है? जलती नहीं है। तो गांव में रात में यहाँ पर ये जो खंबे लगे हुए हैं, खंबों में लाइटें लगी हुई हैं, इन खंबों की लाइटें जलती हैं? कभी नहीं जलती। देखिए एक और इनका कि चूंकि यहाँ पर नगर परिषद लव कुश नगर द्वारा प्रकाश कर जनता से वसूला जाता है और प्रकाश कर के नाम पर यहाँ पर इनका कहना है कि स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। ग्रामीण परिवेश जैसे इस माहौल में है, यहाँ पर बरसात का मौसम भी चल रहा है और कई ऐसे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं जो रात में यहाँ पर निकलने वाले लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नगर परिषद लव कुश नगर का इतना उदासीन रवैया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। समझ में नहीं आता है कि नगर परिषद लव कुश नगर आखिर इस वार्ड क्रमांक 8 की उपेक्षा क्यों कर रहा है। आपको हम इस खबर के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। ये आप देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। इन सफाई कर्मचारियों द्वारा अभी सफाई चालू कर दी गई है और नगर में स्वच्छता के लिए ये देखिए इनका काम जारी है। हम इन सफाई कर्मी से बात करना चाहते हैं। क्यों भैया जी, आप नगर परिषद लव कुश नगर कर्मचारी हैं? जी, नगर परिषद लव कुश नगर से हैं। तो आप इस गांव में अकेले हैं? अकेले हैं। रोज आते हैं? आप किसी गांव के निवासी हैं? रोज आते हैं लव कुश नगर से। रोज आते हैं। तो आप अकेले ये पूरे गांव को संभालते हैं, पूरे वार्ड क्रमांक 8 को संभालते हैं? पूरे वार्ड को अकेले ही संभालते हैं। संभाल लेते हैं आप? हाँ संभालते हैं, दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो कचरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या आप अकेले कर लेते हैं या फिर आपके अकेले बस का है या आपको मदद के लिए किसी और की आवश्यकता है? अकेली तो बस को नहीं है, ज़्यादा बड़ा वार्ड है और दिक्कत ज़्यादा है। हाँ देखिए इनका कहना है कि वार्ड ज़्यादा बड़ा है और अकेले मेरे बस का यह कार्य नहीं है यहाँ पर, और नगर परिषद लव कुश नगर के सीएमओ को चाहिए कि यहाँ पर और लोगों को यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। ये आप देखिए यहाँ पर पानी देखिए, पानी किस प्रकार से गंदे नाली से पानी भरा जा रहा है। लोग यहाँ पर पेयजल के नाम पर ये पीने के लिए पानी, क्यों आप ये पीने के लिए पानी ले जाते हैं? हाँ जी, पीने के लिए ले जाते हैं। पीने के लिए यहाँ पर पेयजल के नाम पे कोई नल वगैरह नहीं, नल कनेक्शन नहीं है? तो इनको पता नहीं है कि हम इनसे बात करते हैं। आपके गांव में नल कनेक्शन पाइपलाइन वगैरह है? पाइपलाइन सर कभी नहीं हुआ है ना, यहाँ पर संभावना पाई जाती है ना कोई पार्षद बताता है कि यहाँ की गाँव में भी लगाओ जाने। देखिए गांव, इनका कहना है गांव, ये इस माहौल में रहने के बावजूद आज तक अपने आप को यह महसूस नहीं करा पाए हैं कि हम नगर परिषद लव कुश नगर के वार्ड में खड़े हुए हैं। इनका स्पष्ट कहना था गांव,
यानी कि कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट झलकती है कि ग्रामीण परिवेश में होने के कारण, यहाँ पर विकास न होने के कारण लोग अभी भी अपने आप को लव कुश नगर के वार्ड का निवासी नहीं समझते हैं, बल्कि गांव का निवासी समझते हैं। तो ग्रामीण परिवेश के माध्यम में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पेयजल के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पर प्रकाश करके हम पर प्रकाश तो कर वसूला जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हैं। नालियाँ भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, नालियाँ भी शायद बरसों से साफ ना हुई होंगी बरसात में, या लोगों द्वारा, क्यों यहाँ पर बरसात में नाली अपने आप साफ हो जाती हैं, ग्रामीणों द्वारा स्वयं सर वो पुर जाती हैं, बरसात के बाद फिर उगारी जाती हैं। कौन उगारता है इनको, कौन साफ करता है? अब कुछ गांव वाले उगार लेते हैं, कुछ यही लोग आते हैं एक आध जन। तो ग्रामीणों द्वारा भी इसमें सहयोग किया जाता है, जबकि नगर परिषद लव कुश नगर द्वारा यहाँ पर पैसा वसूला जाता है, जनता से टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, और उस कर के एवज में बाकायदा अपनी सुविधाएं नहीं प्रदान करा पाती हैं। तो हम आपको अभी इसी प्रोग्राम में लेकर चलते हैं लव कुश नगर के वार्ड क्रमांक 9 में भी हमें यहाँ वहाँ के ग्रामीणों द्वारा, वहाँ के निवासियों द्वारा हमें बताया गया था कि हमारे वार्ड में भी बहुत अधिक समस्याएं हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं वार्ड क्रमांक 9 में। वहाँ पर हमारे साथी रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर खड़े हुए हैं, वह हम इस मामले की पूरी जानकारी देंगे। चलिए चलते हैं वार्ड क्रमांक 9 में। नमस्कार, मैं अशोक सिंह तोमर, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। अब हम आ चुके हैं लव कुश नगर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 में। अब देखिए वार्ड क्रमांक 9 के हाल यहाँ पे, और जो ऐसे ओम साई राम कॉलोनी भी कहते हैं, ये वार्ड क्रमांक 9 का ओम साई राम कॉलोनी एरिया है। हम यहाँ की आपको कुछ खबरें दिखा रहे हैं। देखिए आप वार्ड क्रमांक 9, यहाँ के एक रहवासी हैं, आपको कुछ इस खबर से रूबरू कराएंगे। नमस्ते, मैं हिमलेश त्रिवेदी, वार्ड नंबर 9 साई राम कॉलोनी लव कुश नगर का निवासी हूँ। हमारे वार्ड में अत्यधिक परेशानी है। यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट से लेकर रात में आने जाने में, जबकि यहाँ से 100 मीटर दूर मेन रोड हाईवे है, हाईवे से 100 मीटर दूर के ये हाल है। यहाँ से अभी तो 2 दिन हो गए बारिश थमी हुई है। 2 दिन बाद पहले यहाँ ये हाल थे कि पैदल आना जाना मुश्किल था। हम गाड़ी और चप्पल बाहर उतार के पैदल आते थे। नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय एक बार हमें घूमते घूमते मिले, हमने उनसे बोला तो उनके द्वारा कहना था कि हमें इस वार्ड से कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम यहाँ कुछ ना करवाएंगे। और माननीय एसडीएम साहब ने जब यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी, स्वतः निर्देश दिया था कि यहाँ पे मुरुम कर डाला जाए, पर नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों द्वारा केवल खानापूर्ति की और चले गए। अभी भी हमारे द्वारा हर दिन नगर पालिका कर्मचारियों को बोला जाता है, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं होती। कम से कम 1000 जानवर शाम को डेली यहाँ रहते हैं। अत्यधिक परेशान है, ऐसा लगता है यहाँ छोड़ के कहीं और निवास किया जाए, इतनी बुरी हालत है इस वार्ड की। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग निवास करत हैं, फिर भी यहाँ पे कोई भी सुविधाओं का नहीं की जाती हैं। जैसे कि आपका पानी की यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे फिल्टर प्लांट यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था इन लोगों को नहीं मिलती है। और चारों तरफ से गलियों में कीचड़ ही कीचड़ है। अभी वार्डवासी द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया, अवगत कराया कि यहाँ क्या समस्याएं हैं, परंतु उनके द्वारा ये कहा गया, देखिए उनके द्वारा ये कहा गया कि इस वार्ड से हमें कोई सुविधाएं, मतलब इस वार्ड को हम कोई सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से कोई लाभ ही नहीं है। नगर परिषद वार्ड जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी ये जानते हैं कि यहाँ पे अगर जहाँ पे उन्हें फ़ायदा नहीं है, जहाँ पे उन्हें कोई प्रकार की फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ ये नहीं करना चाहते। जहाँ पे उन्हें इनकम, सिर्फ इनकम दिखती है, जिस वार्ड से ज़्यादा इनकम होगी उसी वार्ड में वो व्यवस्थाएं कराएंगे। ये यहाँ के पार्षद, यहाँ के सीएमओ और यहाँ के जो हैं अधिकारीगण हैं वो ये सोचते हैं। इन्होंने काफ़ी, अभी एसडीएम साहब को भी बताया गया था कि यहाँ में निकलना दुर्लभ है। हमारे बच्चे पढ़ने में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, उनको हमें गोद में उठा के, कभी कभी तो हम चप्पलें बाहर उतार के आते हैं। इस समस्या से जूझते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हमारे वार्डवासी ने बताया आपको कि इतनी समस्याएं, फिर भी मेन रोड से लगा हुआ वार्ड क्रमांक 9 है, फिर भी यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस लाइन में चारों तरफ, किसी भी लाइन में जाइए आप, इतने मकान बने हुए हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गई। यहीं फिल्टर प्लांट है, यहीं माँ भारती का मंदिर भी है, फिर भी यहाँ कोई सुविधाएँ नहीं दी गई हैं। देखिए हमारे इस कार्यक्रम में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग प्रोग्राम में हम इस वक्त खड़े हुए हैं लव कुश नगर के वार्ड क्रमांक 9 में,
वार्ड क्रमांक 9 में अंदर की तस्वीरों का हाल हमारे साथी रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर द्वारा आपको दिखाई गई हैं। हम आपको ओम साई राम कॉलोनी में जैसे ही प्रवेश करते हैं इसके स्थान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में कैसे खुले हुए तार ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट की ऊंचाई पर धरती से लगे हुए हैं। इससे कभी भी किसी अप्रिय घटना की घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये लौकुश नगर का मुख्य सड़क है। ये पीछे आप लौकुश नगर देख सकते हैं और यहाँ से ये लौकुश नगर का वार्ड क्रमांक 9 जहाँ पर ओम साई राम कॉलोनी का ये इलाका है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हमने रास्तों का हाल देखा तो यहाँ रास्ते बहुत ही जीर्ण शीर्ण हैं। और वार्ड के एक निवासी द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमने अध्यक्ष से इस मामले में जब शिकायत की तो अध्यक्ष ने हमसे ये कहा कि हमें यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं है। यानी कि सवाल उत्पन्न होता है कि जिस वार्ड से अध्यक्ष को और नगर परिषद को प्रॉफिट ना हो तो उस वार्ड की मूलभूत जनहितैषी योजनाओं की जानकारी और जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में लोगों को कितना खतरा होता होगा, कितने रिस्क, कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है क्योंकि यहाँ से जस्ट टर्निंग है। और यदि कोई वाहन या रात में या अंधेरे में कोई व्यक्ति आता है तो घटना से उनको किसी न किसी अप्रिय घटना से घटित होने की से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और हम बता दें कि वार्ड के लोगों द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वार्ड के अंदर काफ़ी घर बने हुए हैं। लोगों को स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा यहाँ पे प्राप्त ना होना, ये विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि लौकुश नगर में आखिर ये हो क्या रहा है। लौकुश नगर की नगर परिषद लौकुश नगर आखिर अपनी जिम्मेदारियों पर खरी क्यों नहीं उतर रही है। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लौकुश नगर में जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं जनता को प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, केवल नगर परिषद लौकुश नगर के कर्मचारियों की वजह से। हम आपको जानकारी दे दें कि नगर परिषद लौकुश नगर के जो निर्वाचन ना होना भी एक ने कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है, क्योंकि यदि निर्वाचन होता तो वार्ड पार्षदों के माध्यम से लोग अपनी समस्याएं सुना सकते थे, लेकिन निर्वाचन ना होने की वजह से भी ये कहा जा सकता है कि वार्ड के लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आगे हम आपको लेकर चलेंगे दूसरे वार्ड में, तो आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें बुंदेली भास्कर पर। मैं मुन्ना राजपूत, मेरे साथ साथी रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ आप ये प्रोग्राम देख रहे थे।